अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मौजूद यकीनन पाकिस्तान है और बहुत इंटरेस्टिंग खबरें हैं। अभी इस्लामाबाद से और लाहौर से अभी लिए हैं और फिर अमेरिका से भी यकीनन जो पाकिस्तान से रिलेट लोग हैं जो डोर सरवत परेशान रहते हैं। तो दिलचस्प खबरें इन मानों में है कि ब्यूरोक्रेसी, सियासतदान, ये सब तो तेज़ी से पुर्तगाल जा रहे हैं। हंसी आती है ना कि जब रोना बेतहाशा बढ़ जाए ना तो फिर हंसी आने लगती है। एक दोस्त से भी बात हो रही थी। ये सब गुफ्तगू जो है किसी थॉट का प्रोसेस है, हिस्सा है, ये समझिएगा। टॉपिक एक ही है कि जी एक लाहौर से नहीं इस्लामाबाद से एक बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट ने एक जुमला कहा, तो जिसमें मेरे एक दोस्त हैं यहाँ, उन्होंने कहा कि यार ये ना कहना, ये ब्लो द बेल्ट हो जाएगा। मगर अगर समझ भी ऐसे किया गया हो तो मैं क्या करूँ। मुझे तो पंजाबी की इतनी उर्दू भी नहीं आती कि अन्नी पै गई है तो कुत्ती सो गई है। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। कि बंदा कहता है कि ऊपर के जो 4-5 जर्नल है ना, वो तो इस चक्कर में घन चक्कर बने हुए हैं कि अमेरिकन ब्लॉक में जाना है कि चाइना के साथ ही रहना है। बाकी नीचे जो है ना बस रोटी मच गई है कि बस जब तक उनकी आँख खुले और वो कम करते हैं। जब हर जगह तो हर उहदे पे तो वो आके बैठ गए हैं, मगर नीचे ब्यूरोक्रेसी और सियासतदानों के ताल्लुकात हैं। अब आपने सुना होगा ना कि आरो था ख्वाजा आसिफ का, जिन्होंने पंडोरा बॉक्स खोला है और पुर्तगाल की जायदादों को बताया। मैंने 2 दिन पहले जिक्र भी किया था। तो उनके आरो जो है ना वो ADCR है, एडिशनल कमिश्नर रेवेन्यू समथिंग लाइक दैट। वो कहते हैं 4 और भी थे। जब उनका नाम आना शुरू हुआ, अरबों खरबों का खेल होता है, तो वो तो कोई पोस्ट लेके गुमनाम सी साइड में दही खा रहे कोने में बैठे हुए कि बचत हो जाए, इन पे हाथ डाल दिया गया। फिर साथ में एक बड़ी खबर यह है कि मुझे नहीं पता, वल्लाह आलम बेसवाब, कि अगले चंद दिनों में बहुत बड़ा क्रैकडाउन होने जा रहा है, जिसमें पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट, कारोबारी लोग सब पे हाथ डाला जाएगा और बड़ी गिरफ्तारियां होंगी। अच्छा, वो जो अन्नी मचने का है ना कि ये ब्यूरोक्रेसी आपस में जुड़ी हुई है, जैसे मरियम नवाज के लिए कि सुहेल जफर चट्ठा है कोई जो CTG टाइप की एक काउंटर टेररिज्म और क्रिमिनल समथिंग एक डिपार्टमेंट, रोज एक नए डिपार्टमेंट बन जाते हैं, उसका हेड है और साथ में और चीज़ें भी देखता है। तो इस वक्त पंजाब में बहुत बड़े पैमाने पर लोग मारे जा रहे हैं ना पुलिस काउंटर में, कि जिनका नाम भी पुलिस ने लिखा हुआ है, क्रिमिनल बनाया हुआ है, वो थे नहीं थे, और गरीब आदमी की तो पूछ है ही नहीं ना। और बड़ों पे तो कोई हाथ डालता भी नहीं है। निचले तबके पे लोग जो है ना भूख से ऑलरेडी मर रहे हैं, गुर्बत से बर्बाद हैं, बेरोजगारी से परेशान हैं, तो वो क्राइम तो बढ़ेगा। तो अब उनके लिए ऑर्डर मार डालो, क्योंकि आबादी है कम करनी। मगर पंजाब में ये सोचना चाहिए मरियम को, आबादी कम करेंगी तो ये आपकी हाउसिंग सोसाइटियाँ कैसे बिकेंगी। मैं भी इस तरफ आता हूँ कि जब ये पंडोरा बॉक्स खोला गया पुर्तगाल का, क्योंकि वो आरो जो थे मोहतरम के एडिशनल कमिश्नर रेवेन्यू, उनके आदमी ख्वाजा आसिफ को उन पर हाथ डाला गया, तो उनका कि मैं तो पंडोरा बॉक्स खोलूंगा। पंडोरा बॉक्स उन्होंने तो खोला नहीं, बाकी हर तरफ खुल गया है। अब उस एडिशनल कमिश्नर की जमानत होगी नहीं होगी, वो छूटेगा नहीं छूटेगा। और कहते हैं कि जी ख्वाजा आसिफ ने तो इस्तीफे की भी तैयारी कर ली थी। अच्छा, उसको पकड़वाने वाला कौन है? तो कहा जाता है कि एक तरफ वजीर दाखिला है मुल्क का जो इस वक्त अमेरिका में बैठा है, और एक तरफ वजीर दिफा है। अच्छा, वजीर दिफा तो हमेशा से टका टोकरी होता है, और वजीर दाखिला एक दफ़ा लाए वो खुद है, अपना फ्रंटमैन लेकर आए, तो आखिर में तो इसी ने हारना है। मगर कहानियां लंबी खुलनी शुरू हो गई हैं कि अलीम खान जो मिनिस्टर है इस वक्त प्लानिंग के, उनकी भी हाउसिंग सोसाइटी बनी हुई है पुर्तगाल में। सुनाने वालों ने मुझे किस्सा बड़ा अजीब सुनाया कि जब ये खेल कैसे शुरू हुआ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ असल में, बाकी तो सब आ गया है।
बताने वाले एक सीनियर जर्नलिस्ट ने मुझे बताया कि जब परवेज इलाही की हुकूमत पंजाब में ख़त्म हो रही थी तो उनके 4 जर्नलिस्ट जो है ना ब्लू आइट थे। मुझे नाम भी बताया, नाम लेने की जरूरत नहीं, जिनको पता है उनको पता है, ऐसे हज़ारों केसेज हैं। एक दुनिया न्यूज़ में था, एक न्यू टेलीविजन में था, एक एक्सप्रेस में था और एक ऐसी कोई और बताया कि 4 टेलीविजन के थे। उनमें से एक तो चला आ गया, कनाडा बैठा हुआ है कि जैसे इलेक्शन ख़त्म हुए वो कनाडा आ गया। एक ने छुट्टियां ली, दुनिया न्यूज़ वाले ने और एक्सप्रेस वाले ने शायद, वो पुर्तगाल आ गए। वो 4-6 महीने बाद वो वापस लौट कर गए तो फिर कंसल्टेशन और का काम शुरू हुआ कि भाई ये तो बहुत बड़ी जगह बन रही है और यहाँ तो बड़ा पैसा भी लग सकता है और यूरोप की सिटीजनशिप भी मिल जाएगी। तो अच्छा, इसमें एक मालूमात मैं और दे दूं, जो अभी जो फेसबुक वगैरह पे और ट्विटर पे और सब जगह ऐड चल रहे हैं पुर्तगाल के कि 5 साल में गोल्डन वीज़ा और 5 साल में आप 2 साल के बाद आइए, 14 दिन अपने घर में रहिए, अब से 500,000 यूरो आप इन्वेस्ट करें जो आपको बाद में वापस भी मिल जाएंगे या रखवाएं, ये मुझे नहीं पता, और आप सिटीजनशिप ले लें। मगर अब वो कहते हैं कि कवानीन कुछ चेंज हुए और 10 साल कर दिया गया है कि अब 10 साल में सिटीजनशिप मिलेगी और रेजिडेंसी आप ले सकते हैं। अच्छा, पाकिस्तानी जो पैसे वाले लोग हैं, ये जो करप्ट लोग हैं जिन्होंने माल लंबे बना लिए हैं, पैसा भी मुकाना है और मुल्क में रहना भी नहीं है, क्यों कि देखें पुर्तगाल बज़ाहिर तो बड़ा गरीब मुल्क बताते ना यूरोप का, मगर इंसाफ है, कानून है, मैंने पहले बताया, मेरिट है, सफाई है, यूरोप का हिस्सा है, खूबसूरती है, 600 माइल का तो कोस्टल एरिया उसका, तो यू कैन इमेजिन। बड़े बड़े पाकिस्तानियों ने, जैसे अलीम खान ने पैसा लगाया सुना वहाँ, और बहुत सारे लोगों ने वहाँ इन्वेस्ट किया बड़े पैमाने पे, मिलियंस ऑफ डॉलर में, और कहते हैं कि जी चंद सालों में 8 बिलियन डॉलर कोई 58,000 पाकिस्तानी लेकर जा चुके हैं। अच्छा, कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि ये जो, मैं नाम नहीं लूँगा, अच्छा नहीं लगता, वो लोग कहेंगे मैं कैंपेन चला रहा हूँ, कि जो बड़े बड़े इंटोरेज जाते हैं ना, ज़ियारतों पे कराने लेके जाते हैं, उम्रे कराए जाते हैं, और अमरीका लेकर आते हैं कुछ लोग, तो वो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही होती है। अब उन्हें ज़रूरत नहीं, अब तो वो अपने जेट पे दुबई जाते हैं, मगर पहले इस तरह मनी लॉन्ड्रिंग होती थी कि उसकी जेब में $20,000 100 की गड्डियाँ लेके, और उसकी जेब में 25,000, उसकी जेब में 10,000 वहाँ पहुँचा के वहाँ पे लोग मौजूद हैं उनको दे दिए और वो सारा इंतजाम कर देते हैं। तो बात मेरी कहीं से कहीं निकल जाती है कि मैं बता रहा था ना कि वो 4 रिपोर्टर जो बाहर गए परवेज इलाही के, वो उनमें से 2 पुर्तगाल की कहानी लाए थे। अच्छा, ये आप ध्यान में रखें, हिस्टोरिकली किसी से पूछिएगा, ये जो गुजरात उसकी सराउंडिंग है ना, ये इंसानी स्मगलिंग में और इमिग्रेशन में सबसे ज़्यादा हमेशा से इन्वॉल्व रहा है। यहाँ का एक मशहूर इंस्पेक्टर FIA कराची में हुआ करता था, मैं पर्सनली भी जानता था, हज़ारों लोग मुझे चौधरी लतीफ़ नाम था, हज़ारों, और वो मेरी उसमें मौजूदगी में अमेरिका में आज से 20-25 साल पहले आए थे, तो लिटरली लोग दीवानावार उसके लिए जमा हुए थे। तो अब इसमें बताया जाता है कि ये जो इशारा किया था मोहतरम जनाब आसिफ ने, ख्वाजा आसिफ ने, कि ये पुर्तगाल की कहानी का, तो इसमें बताया जाता है चौधरी शुजात, ये परवेज इलाही ये तो हमेशा से रहे हैं, तो ये चौधरी शुजात का खानदान, ये जो चौधरी साले के आए हुए हैं ये, और मोहसिन नकवी का नाम आ रहा है कि इस पूरे खेल में ये लोग शामिल हैं। वल्लाह आलम बिस्सवाब, मेरे इनमें नहीं है, मगर जो लाहौर इस्लामाबाद में परसेप्शन है, वहाँ के सीनियर बता रहे हैं, वो कहते हैं ये आपस की लड़ाई है वज़ीर ख़ारजा की और वज़ीर दिफा की और वज़ीर दाखिला की। तो उन्होंने जो ARC है वो पकड़वा दिया है, ये उन्होंने इशारा किया पुर्तगाल का, जिसमें समझी कह रहा हूँ कि मरीम नवाज कह रहा हूँ उनके लोग भी शामिल हैं, मगर नाम इनका है चौधरी खानदान का और मोहसिन नकवी का। तो अच्छा, फिर बताने वाले ने बताया कि ये हाउसिंग सोसाइटियाँ हैं पंजाब में ना, अच्छा सिंध की तो खबर आती ही नहीं है। वो हमारे एक दोस्त हैं रिफत सईद, आजकल अमेरिका ही कहीं आए हुए हैं, उनकी तस्वीरों में पता चला कि उन्होंने अपनी कोई लिस्ट छापी है कि जियो से लेकर मुख्तलिफ रिपोर्टर्स जो है ना, सिंध हुकूमत की आंखों के तारा कैसे अरबोपति बने रातों रात। तो वहाँ तो कोई खबर आती ही नहीं बिल्कुल। पंजाब में तो फिर भी खबर थोड़ी बहुत जो है सोशल मीडिया पे आ जाती है। वो कराची वाले तो साफ़ी तो कोने में बैठ के दही खा रहे हैं मजे से, वो तो कुछ करने को तैयार नहीं है और लंबे माल बना रहे हैं। मैं नाम लेता हूँ, रिफत सईद ने लिखा है, मैंने थोड़ी कोई ख्वाजा वो रजी
कामरान रजी नाम का कोई रिपोर्टर, अरबोंपति बताया जियो का कि कैसे उसने पैसे बनाए। तो पंजाब में तो हालात ये है कि एक दोस्त बता रहे थे अभी मुझे लाहौर से कि आफाक भाई, जब से सियालकोट का एयरपोर्ट बना है ना और मोटरवे बना है लाहौर से सियालकोट, इतनी हाउसिंग सोसाइटी बनी है कि आप सोच नहीं सकते। इसीलिए ये जो एडिशनल कमिश्नर रेवेन्यू होते हैं, इनको माल बनना शुरू हुआ है। जब इनका इतना बन रहा है तो सोचें सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, वो तो सब इन्वॉल्व है इस काम में बड़े पैमाने पर। और ये जो इमिग्रेशन नहीं है, इसमें जजेस ने भी लिए हैं, आईजी भी हैं, डीआईजी भी हैं और एफआईए के डायरेक्टर भी हैं। इस खेल में दो लोगों के नाम आ रहे हैं ना, एक सोहेल कोई विर्क है, अली सोहेल विर्क समथिंग, और एक सरफराज विर्क है जो एफआईए के डायरेक्टर थे, उनका ट्रांसफर कर दिया गया है सारे। अच्छा, ज्यादातर लोग बताए जा रहे हैं कि मरियम के करीब है। ये जो सोहेल अली विर्क है जो कंसल्टेशन का काम करता है, ये मरियम के खानदान के बड़े करीब बताया जाता है। अब क्या कहानी है ये किसी को नहीं पता, मगर बड़े पैमाने पर लूट मार शुरू हो चुकी है, क्योंकि अब चल चलाव का वक्त शुरू हो गया। उसकी वजह सुन रहे कि शहबाज शरीफ ने अपने कहीं हलकों में, अपने करीबी हलकों में कहा है कि मेरी बीमारी दोबारा से सामने आ रही है और मैं शायद अब इतना काम ना कर पाऊँ। मतलब सिग्नल्स होते हैं ना मुबैना तौर पर, जैसे लोग बताते हैं, मुझे नहीं पता कि अब फरागत के लम्हात शुरू हो गए हैं। अब प्राइम मिनिस्टर, कौमी हुकूमत बनेगी, कौन बनेगा, मोहसिन नकवी बनेगा, जो भी बनेगा फ्रंट मैन ही होगा, ये तो तय हो चुका है। फिर साथ में मुझे या मरियम नवाज के नाम भी लिया जा रहा है। कुछ लोग तो कहते हैं कि नवाज शरीफ खुद भी उम्मीदवार है, मगर मैं नहीं समझता कि इस हद तक नहीं गिरेंगे। जो हालात हो गए हैं उसमें वो इस हद तक नहीं गिरेंगे। जो सोसाइटी के हवाले से जो मजे की बात है ना, कि एक तरफ तो पंजाब में किलिंग हो रही है बड़े पैमाने पर, गरीब लोगों की, आम लोगों की, उनको किसी का वहाँ तो पर्चा गवर्नमेंट में हो जाता है ना, और अमीर आदमी तो छोटे आदमी के मुझे नहीं पता उसमें क्रिमिनल कितने हैं, शरीफ कितने हैं। मगर एक ऐसे माशरे में जहाँ इंसाफ ना हो, जहाँ कानून ना हो, जहाँ मेरिट ना हो, जहाँ कुर्बा परवरी, तासुब, हर चीज़ आसमान की बुलंदियों को छू रहा हो, वहाँ इस तरह से किलिंग करना और डायरेक्ट मारना, अदालतों में ला ले जाना, मतलब जो कराची में किया था, वो जो बोया था वो अब आगे भी आएगा ना कहीं से रास्ता निकलता है ना, जो करते हैं वो सामने आता है। तो अब वहाँ हो रहा है। फिर साथ में इनके जो समझी हैं चौधरी मुनीर, जिन्होंने इस्लामाबाद का एयरपोर्ट बनाया था, जिसकी छतें आज भी टपक रही हैं, तार टाउन है लाहौर में उनका, उसके अचानक 2 फेज बनने का ऐलान हो गया है। और कोई असद खोकर है, एक तो खोकर वो है ना जो इनके फाइनेंसर हैं, मरियम के नवाज शरीफ खानदान के जो वजीर भी हैं और एमएनए भी हैं, ठोकर न्याज बेग वाले। एक असद खोकर है, जहाँ तक मुझे नाम याद है, कि ये चैनल 1 जो है, चैनल 1 कोई उसके भी मालिक है और पार्टनर है, और एक एमपी है चौधरी सलीम है उसके साथ। तो इनके पास भी उस जगह पर तार टाउन के पास वहाँ कोई बहुत बड़ा रोड था जो वीरान पड़ा था और बना भी नहीं रहे थे बरसों से। वो रातों रात बनाने का ऑर्डर दे दिया गया है कि जनाब 6 महीने में ये मुकम्मल होना चाहिए, क्योंकि शबली साहब की सोसाइटी में 2 नए फेज बन रहे हैं। उन्होंने बड़ी पैमाने पर प्रॉपर्टी खरीदी है असद खोकर से। तो हर तरफ प्रॉपर्टी का गेम हो रहा है और पैसा पाकिस्तान से मूव हो रहा है तेजी से बड़े पैमाने पे। और पुर्तगाल इस वक्त बेस है क्योंकि पासपोर्ट चाहिए, यूरोप के किसी मुल्क का मिल जाए। और जिस हिसाब से इन लोगों के पास पैसा है, भाई देखें अमेरिका में तो ऐलान ये हुआ है ना, डोनाल्ड ट्रंप ने किया कि 5 मिलियन दीजिए, लेके आइए और सिटीजनशिप ले आइए। कहाँ 5 मिलियन और कहाँ 5 लाख यूरो, टोटल 15 लाख एक घर की मार या एक लग्जरी अपार्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा बेचने की मार, और आप पुर्तगाल के बाकी बन जाइए। और कोई बड़ी कड़ी शराइत भी नहीं है, आप पाकिस्तान में रहिए, 2 साल के बाद 14 दिन के लिए आइए, ऐश कीजिए, अपनी प्रॉपर्टी की देखिए भालिए, कारोबार जो आपने किया है, जब आपका दिल चाहे मुकम्मल मूव हो जाइए। बच्चे तो आपने मूव करने ही करने हैं, क्योंकि पाकिस्तान बहुत बुरी जगह है बच्चों के रहने के लिए, आपके रहने के लिए बहुत अच्छी जगह है क्योंकि माल बन रहा है। और अगर बच्चे को भी नौकरी मिल जाए फिर तो बहुत ही अच्छा है। तो जो सूरत हाल है उसमें मैं असल आपको ये कहना चाहता हूं कि कोई रियासत ऐसी हो सकती है, मैं बहुत सी बातें तो याद भी नहीं आ रही हैं, इतना कुछ बताया गया है मुझे
कि एक जुमले में सब कुछ है कि अन्नी पई हुई है, तो अगला जुमला मुझे कहते हुए भी अच्छा नहीं लग रहा, आप सुन चुके एक बार तो सोच लें। तो उस पर जो अच्छा हमारे लोग बड़े मासूम हैं। यहाँ मैं कुछ मालूमात दे रहा था पिछले दिनों फ्लोरिडा से, ये जो शो होने जा रहा है आज, कम्युनिटी डिनर जो असद अदनान कर रहे हैं। और हाँ, यहाँ की भी एक खबर सुनने में मुझे तो भूल जाता हूँ ना कि कल एक पोस्टर वायरल हुआ है कि हैट होटल जहाँ पर ये कम्युनिटी डिनर हो रहा है आर्मी चीफ का आज, उसके सामने मुजाहरा होगा। मगर मुजाहरा करने वालों ने, उसका इंतजाम करने वालों ने ना अपना नाम दिया है, ना पता दिया है, ना कोई फ़ोन नंबर दिया है, और वो वायरल हो रहा है। खौफ फैल गया है कि टैंपा में इतनी दूर जहां पाकिस्तानी ना होने के बराबर हैं, बहुत लोग हैं, मेरे अपने जानने वाले बहुत हैं। हमारे डॉक्टर तकी फौजी इस्टेब्लिशमेंट के, एंटी फौजी इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की सबसे बड़े हमारे दोस्त डॉक्टर तकी वहीं टैंपा में रहते हैं। भाई उनके पीछे ना लग जाना, मुझे भी पता है कि वो आजकल एक्टिव है या नहीं है, मगर बहुत ही हुसैन खानी के साथ मिलके वो काम करते रहे पिछले दिनों, आजकल तो बहुत दिनों से उनका नाम नहीं सुना। तो बहरहाल तो एक पोस्टर वायरल हुआ है और पीटीआई में अभी तक किसी को नहीं पता, सब ने मुझसे कहा कि हमारे इल्म में नहीं है, और फिलहाल कोई जा भी नहीं रहा। तो कुछ लोग अपने तौर पे जमा हो रहे हैं वहां, ये मेरे इल्म में नहीं है। और मैंने अभी सुबह भी उठकर कोशिश की, अभी 8:30 बजे सुबह के, तो मगर अभी तो 90% हमारी तरह के लोग तो सो ही रहे होते हैं, हम जल्दी उठ जाते हैं। तो बात यह है कि देखें जी, मैंने कल या परसों कहा था ना कि मुट्ठी में से रेत की तरह फिसल रही है रियासत। एक ऐसा लूट मार का बाजार गर्म है पूरे पाकिस्तान में, और दहशत गर्दी, इंतहा पसंदी का, कि यकीन नहीं आता है कि जो केपीके में हो रहा है, जो बलूचिस्तान में हो रहा है, और जो लड़ाइयाँ मची हैं, और फिर उसकी आड़ में ब्यूरोक्रेसी और ये सियासतदान और ये फौजी मिल के जिस पैमाने पे, जहाँ तक अब देखें वो दोस्त, हाँ एक बात और कह रहे थे कि एक मलिक रियाज को मारा जा रहा है तो दर्जनों सैकड़ों पैदा किए जा रहे हैं। उनसे भी कहते हैं कि अगले 40-50 घंटे में, 72 घंटे में डील हो जाएगी रियाज मलिक से, उनकी जायदादों की नीलामी शुरू कर दी गई है। एक्स्ट्राडाइट करने की कहानी भी लाई थे, मगर वो तो मुमकिन नहीं है कि वो जो बहरिया टाउन दुबई में बना रहे हैं वो वहाँ के मालिकों की मर्जी के बगैर तो नहीं बना रहे होंगे। और अगर उन्होंने ज़मीन दी है बनाने के लिए तो वो इनको एक्स्ट्राडाइट होने देंगे, वो के दुबई के बड़े मामलात हैं पाकिस्तानी फ़ौज के साथ, मगर हर बात तो नहीं मानेंगे। तो साथ में हाँ, एक और दोस्त ने कहा कि इस बुज़दार के दौर में तो एक गोगी थी ना, अब पंजाब में गोगा और गोगियां, जीशान का नाम लिया कोई, और मरियम औरंगजेब का तो आता ही आता है। तो दर्जनों नाम उन्होंने, कोई 6-7 ना, दर्जन तो नहीं कहना चाहिए, 6-7 नाम लिए, जो देखे नाम बताने की कोई इंपॉर्टेंस नहीं मेरे नजदीक, कि हर तरफ गोगे गोगियां पैदा हो गए हैं, जो ट्रांसफर भी करा रहे हैं, माल भी पकड़ रहे हैं, परमिट भी दिला रहे हैं, और एक अजीब गदरबूत मची हुई है। तो बाकी खबरें जो हैं मेरे नज़दीक तो मैटर नहीं करती। मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि जो इस सब के मालिक हैं इस वक्त, और जो इस वक्त अमेरिका में बैठे हैं, मुझे नहीं पता कि मिनरल्स निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, उससे फ़ायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, चाइना ब्लॉक में रहेंगे कि अमेरिकन की गोद में आके मुकम्मल बैठ जाएंगे, ये तो वक्त बताएगा। मगर ये सब कुछ जब होगा जब ये रियासत रहेगी, क्योंकि जिस पैमाने पे तशद्दुद, लूट मार और उकरबा परवरी और तासुब फैल गया है, डरिए उस वक्त से कि लोग बाहर निकलेंगे और फिर जो होगा अल्लाह माल हफीज। आज के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल गुफ्तगू होगी। अल्लाह हाफ़िज़।